हरि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रन्तन्नाशुभ। प्रियांशु छात्राः अद्य शास्त्री प्रथम वर्षस्य कक्षायां पारस्करगृह्यसूत्रं विषयमवलम्ब्य अस्य पारस्करगृह्यसूत्रस्य प्रथमकाण्डस्य व्याख्यानं संक्षेपेण सरलेन इदानीं मया करिष्यते। ध्यानं दातव्यं यत् पारस्करगृह्यसूत्रे त्रीणि काण्डानि सन्ति। प्रथमं काण्डं, द्वितीयं काण्डं, तृतीयं काण्डं चेति। तत्र प्रथमकाण्डे 19 कंडिका सन्ति। कंडिकासु मध्ये बहु संस्कारेषु मंत्राः निगद्यन्ते। तेषु मंत्रेषु व्यावहारिक मंत्राः अपि दृश्यन्ते। इदानीं प्रथम काण्डे गृहस्थाली पाकानां कर्म विषये व्याख्यानं भविष्यति। अत्र अथातो गृहस्थाली पाकानां कर्म परिसमूह्य उपलिप्य उल्लिख्य उद्धृत्य आभ्युक्ष्य अग्निम उपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनम आस्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्य अर्थवदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्य अर्थवत् संप्रोक्ष्य निरूप्य आज्यम अधिसृत्य पर्यग्निकुर्जात् इति तु प्रथमं सूत्रं वर्तते। प्रथमं तु अथातो गृहस्थाली पाकानां कर्म इदं तु द्वितीयं सूत्रं वर्तते। ततः तृतीये कंडिकायां आज्यम उद्वास्य उत्पूय अवेक्ष्य प्रोक्षणीश्च पूर्ववत् उपयमनान् कुशान् आदाय समेधोऽभ्याधाय पर्युक्ष्य कुर्यात् इति तु चतुर्थः। एवं च अन्तिमे एष एव विधिर्यत्र स्वक्वचित् होमः अथातो गृहस्थाली पाकानां कर्म विषये श्रौत कर्म विधान अनन्तरं यतः श्रौतानि कर्माणि विहितानि स्मार्तानि तु विधेयानि अतो हेतो गृहेषु गृह्ये आवसथ्ये अग्नौ ये स्थालीपाकाः गृहस्थालीपाकाः तेषां गृहस्थालीपाकानां कर्म अनुष्ठीयताम् इति तु अस्माकम् अविधेयं वर्तते। भाषायाम् अथातो गृहस्थाली पाकानां कर्म विषये पहले श्रौत कर्म का विधान हुआ। श्रौत कर्म के विधान अनंतर अब गृह्ये घर में आवसथ्य अग्नि में आवसथ्याधान काल में गृहस्थाली पाकानां कर्म का क्रिया अनुष्ठान अब अभिहित होता है। अथातो गृहस्थाली पाकानां कर्म गृह्ये भवः गृह्यः गृहे भवः गृह्यः स्थाली पाकानां कर्म वक्ष्यते इति साधारणो विधि। प्रथमम् अत्र सर्वकर्मसु यजमाने एव कर्ता न तु अत्र ऋत्विक भवति इति अवधेयम्। सभी कर्मों में यहाँ कर्ता घर के यजमान ही होते हैं, वही कर्ता होते हैं, अन्य ऋत्विक इसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि यदि हम हवन आरंभ करते हैं, हवन आरंभ करने से पहले, चाहे हवन कोई भी हो, हवन आरंभ करने से पहले परिसमूहीय अर्थात यहाँ पर होता यह है कि आपने पढ़ा होगा किसी भी स्थान में
हवन वेदी, हवन कुंड बना करके उस पर चारों तरफ से उसका परिस्तरण होता है। परिस्तरण में त्रीन कुशान दत्वा प्रांगमुख उविश्य बाग्यतः शुद्धायाम भूमो सप्तविंशति अंगुलम मंडलम परलिप्य, ऐसा लिखा रहता है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि प्रांगमुख पूर्व मुख होकर शुद्ध भूमि में सप्तविंशति अंगुलम यावत 27 अंगुली यावत वेदी बनाते हुए उसको परिसमूहन किया जाता है। परिसमूहन से मतलब है कुशों से बहारना। त्रिभी दर्भई पांसुन अपसारीय, 3 कुशों को लेकर के उसे बहारना। फिर कहते हैं उपलिप्य। उपलिप्य का तात्पर्य है गोमयेन गोमयोदकेन उपलिप्य, गोमय गाय के गोबर से उपलेपन करना, नीपना। गोमयेन उपलिप्य। त्रिह उल्लिख्य, उसके बाद कहते हैं कि त्रिह उल्लिख्य तिस्रो रेखा त्रिह खादिरेन हस्तमात्रेन खंगाकृतेन स्फेन उल्लिख्य, अपने हाथ में स्फिया उठाते हुए 3 रेखा उस पर डालना चाहिए, 3 रेखा। इस प्रकार प्राक उदग्रा उदक संस्था स्थंडिल परिमाणास्तिस्रो रेखा कृत्वा, 3 रेखा करते हुए उद्धृत्य का तात्पर्य है अनामिका अंगुष्ठाभ्याम यथा उल्लिखिताभ्यः रेखाभ्यः पांसून उद्धृत्य। अनामिका अंगुष्ठा, अनामिका और अंगुष्ठा दोनों मिला, अनामिका अंगुष्ठा से उस पर किए हुए रेखाओं पर उसके मिट्टी को उससे उठाना और अभ्युक्ष्य, और उसके बाद उसका अभ्युक्षण करना, पानी से अभ्युक्षण करना। उसके बाद कहते हैं कि अग्निम उपसमाधाय। अग्निम उपसमाधाय अर्थात कर्म साधन भूतम लौकिकम स्मार्तम श्रोतम वा अग्निम आत्माभिमुखम स्थापित्वा, उस स्थंडल पर, उस वेदी पर कर्म साधन भूत, कर्म का साधन जो लौकिक अग्नि है, स्मार्ताग्नि है, आवसथ्याग्नि है, उसको उसके ऊपर अपने मुंह के तरफ स्थापित, आत्माभिमुखम स्थापने मुंह की तरफ स्थापित करना होता है। इसके बाद अग्निम उपसमाधाय के बाद दक्षिण तो ब्रह्मासनम आस्तीर्य, उसके बाद अग्नि के दक्षिण दिशा में ब्रह्मा का आसन कहना चाहिए, रखना चाहिए। ब्रह्मा के आसन करने में यह अंतर यह है कि अगर साक्षात कोई व्यक्ति ब्रह्मा बनकर उपलब्ध होता है तो वहां पर अस्मिन कर्मणि त्वमें ब्रह्मा भव, उसके नाम, उसके गोत्र का उच्चारण करते हुए जावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम अस्मिन कर्मणि कृता वेक्षण रूप त्वमें ब्रह्मा भव, ऐसा कहना चाहिए। तो ब्रह्मा के लिए आसनम दत्वा, कुश का आसन हो या पुष्पादि आसन हो, कुछ भी आसन हो, कुशासन इत्यादि, कम्बलासन इत्यादि आसन देते हुए वहां पर ब्रह्मा का आसन निर्धारित कर देना चाहिए। उसके बाद यहां पर कहते हैं कि त्वमें ब्रह्मा भव, इस आगामी कार्य शेष होने तक, आगामी कार्य तक, जब तक कर्म समाप्ति न हो तब तक त्वमें ब्रह्मा भव। इसके बाद अग्निरुत्तरतः प्राक अग्रकुशैः आसनद्वयम् कल्पयित्वा वारणम 12 दीर्घ चतुरंगुल विस्तारम चतुरंगुलाखातम चमसम सभ्य हस्ते कृत्वा दक्षिण हस्तोद्धृत पात्रस्थोदकेन पूरयित्वा पश्चिमासने निधाय
पूर्वासने स्थापित्वा परिस्तीर्य अग्निम बर्रिम उपसमाधाय ईशानादि पाग्रेह अग्नेह परिस्तरणम कृत्वा अर्थवदासाद्य। कह रहे हैं कि जावद भी पदार्थ ही अर्थ प्रयोजनम तावतः पदार्थम तुम संस्थितो भव। जब तक मैं इन पदार्थों का अब हवन करता हूं तब तक आसादित वस्तु को प्रोक्षण करते हुए सभी पदार्थों का अभ्युक्षण होना चाहिए। यहाँ पर कभी कभी यह संदेह होता है कि परिस्तरण किस रूप में कैसे किया जाए, क्योंकि परिस्तरण करने के विधान अलग अलग है। अलग अलग से मतलब ये है कि अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुसार परिस्तरण का विधान किया गया है। तो परिस्तरण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुंड के चारों तरफ की दिशाएं कुशों से घेर दी जाती है, कुशों से घेर दी जाती है। तो घेरने के नियम अलग हैं। उस नियम को भी अगर हम देखें तो उस नियम में परिस्तरण नियम का जो नियम है उसका बहुत बड़ा विस्तार तो नहीं, यहाँ संक्षेप में कहा जा सकता है। क्योंकि सुरवा को तपाना, सम्मार्जन करना, पानी छिड़क करके उसको दाहिनी तरफ रखना, अजस थाली को अग्नि से उतार कर अनामिका और अंगूठे से पकड़ना, पवित्री करना, निरीक्षण करना, अगर उसमें कुछ अपद्रव्य चला गया हो तो उसका निरीक्षण करना आदि। प्रोक्षणी को पहले की भांति पवित्र करके कुशों को दाहिने हाथ से उठाकर बाएं हाथ में रखकर समिधाएं डालते हुए तीसरा समिधोभ्याधाय रखना और जल छिड़क करके हवन आरंभ करना होता है। एक बार फिर से हम इन चीजों को देखें कि श्रौत कर्म का विधान श्रोत सूत्र में हो चुका। तदुपरांत असमार्थ कर्म का विधान अब करने जा रहे हैं। तो आचार्य कुशकंडिका करते हैं। कुशकंडिका में गृहयाग्न में पकाए गए स्थाली पाक से संपन्न होने वाले अनुष्ठानों का विधान करते हैं। 3 कुशों को धूलि झाड़ने के लिए पांसु उस पर जो है गोबर और जल से लीपकर खंडाकृति किसी काष्ठखंड या श्रु मूल से 3 रेखाएं खींचकर धूलि उठाकर और उसके बाद जल से सींचकर कांसे या तांबे के पात्र में अग्नि को लेकर अपने तरफ वेदी पर उस अग्नि की स्थापना होनी चाहिए। संक्षेप में दाहिने तरफ जो है ब्रह्मा का आसन बिछाकर प्रणीता पात्र में जल लाकर अग्नि के चारों ओर कुश फैलाकर आज्य स्थाली आदि अनुष्ठान की दृष्टि से रखकर उपयोगी वस्तुएं लाकर कुश के 2 पवित्री बना करके प्रोक्षणी का संस्कार करके और दोनों हाथ से जो है ऊपर जो है छिड़कते हैं ऐसे। तो छिड़कते हुए अनुष्ठान उपयोगी वस्तुएं जल से प्रोक्षित करके आजस थाली में घी डालकर उसमें अगर कुछ अपद्रव्य है तो उसे हटाकर अग्नि पर 3 बार चढ़ाएं और रोक उठाएं। 3 बार अग्नि पर चढ़ाते हुए उसको नीचे रखें और जलती हुई लकड़ी को उस आग में चारों घुमाते हुए लकड़ी को डाल दें। श्रुवा को अधोमुख तपाकर सम्मार्जन कर उस पर पानी छिड़ककर फिर तपाकर दाहिनी ओर रख लें। आज्य थाली को अग्नि से उतारकर अनामिका अंगूठे से पकड़े गए 3 पवित्र कुशों को पवित्र कर निरीक्षण कर यदि कुछ अपद्रव्य है तो प्रोक्षणी को भी पहले की भांति पवित्र कर कुशों को दाहिने तरफ रखते हुए उसे उठाकर पुनः समिधा डाल दें और यहाँ से अब यह हवन आरंभ होता है। एस विधिर यत्र स क्वचित होमः, ऐसी विधि जहाँ कहीं अपनाई जाती है उसे हम होम कहते हैं, वही होम होता है। अब यहाँ पर ये होता है कि
भूरादि हवन का आरंभ होता है। प्रथमम भूरादि हवन होता है। ओम भू स्वाहा इदम भू, ओम भुव स्वाहा इदम भुवः, ओम स्व स्वाहा इदम स्वः, ओम भूर्भुव स्व स्वाहा इदम भूर्भुव स्वः। उसके बाद वायु अग्नि अग्नि विश्वानराय का हवन होता है। तो ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, ओम अग्नये वैश्वानराय स्वाहा इदम अग्नये वैश्वानराय। पंचवारुणी हवन भी इसी क्रम में किया जाता है, जिसमें वह मंत्र है संहिता का कि त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अवया श्रेष्ठाः जजिष्ठो बहनी तमः सुचानो विश्वाद्वेखा गुंसि प्रमुग्ध्य समत् स्वाहा। ये पहला मंत्र है। इदमग्नि वर्णाभ्याम स्वाहा इदमग्नि वर्णाभ्याम। इस तरह से सत्वन्नो अग्ने बमो हमो तीने दिष्टो अस्या उखसो बिष्टौ अवयक्षणो वरुणगुणरानो बीहि मृडी कगुं स्वहवो न एधि स्वाहा इदमग्नि वर्णाभ्याम। इसका जो हुत शेष है वह प्रोक्षणी पात्र में करना चाहिए, ऐसा विधान शास्त्र में आया है। इस तरह से तीसरा मंत्र है कि अयाश्चाग्नेस्य नभिषस्ति पास सत्वमित्वम अया असि अयानो यज्ञम बहास्यानो धेहि भेखज गुस्वाहा इदमग्ने ऐसे। उसके बाद चौथा मंत्र है कि ओम जेते शतम वरुण जे सहस्रम जगियाः पासा विदता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितो विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मर्तः स्वर्काः स्वाहा इदम वर्णाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवभ्यो मर्दभ्यः स्वर्गेभ्यश्च। हुस्से जो है इस तरह से इदमग्नि वर्णाभ्याम करना चाहिए। अंतिम में वरुण संबंधी मंत्र है कि ओम जेते शतम वरुण जे सहस्रम जगियाः पासा वेता महान्तः तेभिर्नो अद्य विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मर्तः स्वर्काः। पांचवा एक और मंत्र है जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो उदुत्तमम मंत्र है कि उदुत्तमम वरुण पास मस्मद हवा धमम बेमध्यम गुस्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा। इस तरह से ये पांचवा मंत्र है कि पांचों मंत्र का जो है अपने पंचवारुणी हवन करते हुए यह होम संपन्न होता है। इस होम के बाद जिस मूल भावना से इस होम को किया जा रहा है, उस मूल भावना के से समृद्ध जो मूल अनुष्ठान है, मूल पदार्थ है, उसका हवन होता है। अगर यह विष्णु से संबंधित है तो विष्णु मंत्र का 108 ओम विष्णुरडाटमसि विष्णु हो सत्रेस्थो विष्णु हो शिवरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा स्वाहा इदम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे इदम नमः, ऐसा करके एक माला 108 जो है हवन किया जाता है। तो यह मूल हवन का जो मूल भावना है कि पहले कुछ कंडिका के लिए परिस्तरण से पहले भूरादि हवन इत्यादि ये सब होता है। तो आज शास्त्री प्रथम वर्ष के इस कक्षा में आप सभी को पारस्कर गृह सूत्र से संबंधित प्रथम कांड का वर्णन किया गया। इसे ध्यान से सुने, ध्यान से लिखें और इसे अभ्यास करें। धन्यवाद।